नमस्कार दोस्तों, मिस्टर दास रिएक्शन करके नए रिएक्शन वीडियो में मैं आपको स्वागत करता हूं। मैं हूं विक्रम। आज हम देखने वाले हैं नाइला पाकिस्तान रिएक्शन का वीडियो है। वीडियो का टाइटल है शेख हसीना एस्केप टू इंडिया, मिलिट्री टेक ओवर बांग्लादेश, पब्लिक रिएक्शन। ये वीडियो का टाइटल है। अभी बांग्लादेश का जो प्रेस चल रहा है इसी हवाले से वीडियो है। मैं तो पहले 2 वीडियो में बता चुका हूँ कि क्या हो रहा है क्या नहीं। ठीक है, चलो वीडियो देखते हैं। पाकिस्तान पब्लिक क्या बोलते हैं क्या नहीं। ठीक है, उसमें वीडियो कर लें। मेरा वीडियो का डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके उस को जरूर देखिएगा। और प्लीज़ 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 मेरा रिएक्शन आपको अच्छा लगता है, मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे हिसाब से ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। ठीक है, तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं और वीडियो देखने के बाद वीडियो के ऊपर रिएक्शन देते हैं। मैं हूं शाइला खान और आप देख रहे हैं नाइला पाकिस्तान रिएक्शन। आज हम बात करेंगे बांग्लादेश के अंदर शेख हसीना की हुकूमत का तख्ता पलट गया। वो कहते हैं ना, हालात बदल गए, जज्बात बदल गए और शेख हसीना को एमरजेंसी में इंडिया जाना पड़ा, वरना उसकी जान भी जा सकती थी। शेख हसीना की डिक्टेटरशिप का खात्मा हुआ। स्टूडेंट ने जिस तरह से कोटा के खिलाफ जो आवाज़ उठाई, इन सब बातों से पूरी दुनिया वाकिफ थी। हर जगह आ रहा था कि बांग्लादेश इज़ बर्निंग, बांग्लादेश के अंदर जो है सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू हो गई है। लेकिन जो आज हुआ, ना तो शायद किसी बड़ी सुपर पावर ने सोचा होगा और ना ही शायद शेख हसीना ने कभी सोचा होगा कि उसको अपनी 20 साला हुकूमत छोड़ के भागना पड़ेगा इंडिया के अंदर। अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया मीडिया इस खबर को बहुत अच्छे से जो है नशर कर रहा है। इस खबर के अंदर वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान का टच भी इंडिया दे रहा है कि भाई इस हुकूमत जाने में ना पाकिस्तान का भी हाथ है। और जब ये तहरीर चल रही थी, इस जितनी भी ये जो स्ट्राइक थी, उसमें ये भी कहा जा रहा था कि पाकिस्तानी स्टूडेंट का भी इसमें बहुत बड़ा हाथ है। ये जो आज हुआ, अवाम ने साबित कर दिया कि अगर वो एक कौम है और अगर वो एक है तो किसी की भी डिक्टेटरशिप नहीं चल सकती। आप इन मामले में शेख हसीना को सपोर्ट करेंगे या फिर बांग्लादेशी स्टूडेंट्स को? बीइंग अ पाकिस्तानी एंड बीइंग अ स्टूडेंट, मैं तो स्टूडेंट्स को ही सपोर्ट करूँगा, क्योंकि जैसे 2 डेकेड से शेख हसीना की वहाँ गवर्नमेंट थी, आज जो उसने किया साबित किया कि शी वाज एंटी पाकिस्तानी। आज जैसे ही उसको पता चला कि वो शी इज़ नॉट सेफ इन बांग्लादेश, वो इंडिया की तरफ चली गई, जबकि उसको पता भी है कि इंडिया किस तरह सोचता है अबाउट पाकिस्तान एंड ऑल दैट स्टफ। बट एज अ स्टूडेंट और एज अ मेस अगर हम देखें इस चीज़ को, तो हमें सोचना चाहिए कि मुझे अपनी लड़ाई खुद लड़नी चाहिए। जैसे कि अगर स्टूडेंट की सारी मूवमेंट को हम देखें तो उसे भी कोई भी एक लीडर लीड नहीं कर रहा था, उस हर एक स्टूडेंट अपनी लड़ाई खुद लड़ी। जैसे फॉर इंस्टेंस पाकिस्तान में इमरान खान हम सब का फेवरेट लीडर है, वो जेल में है, तो मुझे अपनी लड़ाई खुद लड़नी चाहिए इस बात के बिना पे नहीं कि मेरा लीडर तो जेल में है, वो जब आएगा तो सब ठीक हो जाएगा। नहीं, वो जेल में है तो उसको ठीक है, वो जब आएगा आज़ाद करेगा तो अपने लिए कर लेगा, मूव कर लेगा। अपना स्टैंड खुद लेना चाहिए, मुझे अपनी लड़ाई खुद लड़नी चाहिए। आज बांग्लादेश ने ये बात साबित कर दी कि 20 साल के लीडर को मैं निकाल सकता हूँ एज ए स्टूडेंट। ठीक है, तो यहाँ पर भी जितने भी करप्ट लीडर्स हैं जो भी है, मैं उनके खिलाफ लड़ सकता हूँ। ये एक अच्छा पॉजिटिव मैसेज था जो कि सरहद पार से आया। और दूसरी बात ये, इंडिया क्लेम कर रहा था कि आईएसआई इज़ बैक, ऑल दी स्टफ, तो ऐसा कुछ नहीं है। जो एक स्टूडेंट की एक अच्छा नैरेटिव था, पॉजिटिव नैरेटिव था, उन्होंने इस चीज़ को आके लेकर गए। कम समय में ऑलमोस्ट 1 महीने तक चला ये सारी चीज़, लेकिन अच्छी खासी 2 डेकेड की हुकूमत को उन्होंने गिराया बिकॉज दे वर पॉजिटिव। उनके इंटेंशन अच्छे थे, उनको पता था हमने कहाँ तक जाना है, हमने करके ही दिखाना है, तो उन्होंने करके दिखाया। उन्होंने पहले डिमांड्स ये दिए थे कि उन्होंने कहा था कि आज़ादी की जंग में जो शहीद हुए हैं उनके कोटा उनके बच्चों के लिए उन्होंने ख़त्म कर दिया। जो साथी उनके गिरफ्तार हुए थे वो डिमांड उन्होंने नहीं मानी, उनको नहीं छोड़े। एंड देन उस कॉल को, ठीक है, प्रोटेस्ट नॉर्मल होता रहा। अब इसकी रिजेम्बलेंस हम पाकिस्तान से इस तरह दे सकते हैं जैसे पाकिस्तान में हमारे डीजे SPR साहब रोज़ाना के मीडिया पे कहते हैं कि डिजिटल दहशतगर्द, ये जो कुछ लोग पश्तून, बलोच एंड आजकल तो PTI को भी दहशतगर्द कहते हैं। अगर आपको याद हो, हसीना वाजिद ने एक दिन पहले एक बयान दिया था कि ये अब दहशतगर्द बन चुके हैं, इनको कुचल दो, क्रश कर दो। अब उस चीज़ ने इतनी शिद्दत पकड़ ली कि वो कर्फ्यू के माहौल में भी बदल गया। ठीक है, अब वहाँ की जो आवाम है वो एजुकेटेड है। अगर हम देखें, उनकी लिटरेसी देखें, उनको अपने राइट्स पता है। वहाँ पे जो एजुकेशन उनको मिलती है, एजुकेशन सिस्टम के थ्रू उनको अवेयरनेस दी जाती है। और हमारे यहाँ जो पाकिस्तान में क्यों ऐसा इंकलाब नहीं आता या स्टूडेंट राइट्स क्यों नहीं आगे आते? अगर हम 60s में देखें, जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब वज़ीर ख़ारजा से उन्होंने इस्तीफ़ा दे के दोबारा वो आए थे, उस वक्त NSF बड़े अरूज पे थी। अच्छा, तो NSF के थ्रू वो वापस आए, वो उभरते एक लीडर बन गए। एंड देन आपने रिज़ल्ट देखा कि वो पाकिस्तान के एक पॉपुलर लीडर बने।
स्टूडेंट्स का रोल हर कंट्री में है। मसला इधर ये है कि जहाँ पे उनका आर्मी चीफ गैरतमंद था कि उन्होंने कहा हम अपने लोगों पे गोलियां नहीं बरसा सकते, और हमारे वाले एक मोर उठाने पे भी उनको जो है मिलिट्री ट्रायल करवा रहे हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस है एक महज़ब कौम में और एक दहशतगर्द कौम में। हम बेशक दहशतगर्द, हमें तो जब हमारे स्टेट इंस्टीट्यूशंस हमें दहशतगर्द कहते हैं तो रिस्पांस में आवाम क्या करेगा? हमें इस हालात में इन्होंने धकेला है कि हम अपने राइट के लिए अगर बाहर निकलते हैं तो हमारे टाइम वेस्ट होता है कि हम कुछ कमा लें। हमारे जो महंगाई जिस उरूज पे है, रोटी का ना, बेरोजगारी का जो माहौल है, और अगर हम पाकिस्तान से उसके और एक और वो देते हैं महारंग बलोच से, उसके साथ सारी की सारी यूथ है और फीमेल है, ख़वातीन है। तो सिर्फ बलोचिस्तान में भी तो यही हो रहा है कि वो मिसिंग पर्सन की डिमांड फ्री बलोचिस्तान तक जा पहुंची है, एंड स्टिल शेख हसीना की तरह हम भी सो रहे हैं। नहीं, देखें, बलूचिस्तान में जो डिमांड चल रहा है वो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन की है। अगर आप लोगों को अबडक्ट करते हैं, आप लोगों को अदालतों में पेश नहीं करते, आप एक स्टेट के अंदर अपने एक स्टेट कायम किया हुआ है आपने, तो वहाँ पे फिर ऐसी रेजिस्टेंस आएगी। यही मारंग थी कि उम्मीदें लेके इस्लामाबाद आई, आपने उनके सर से दुपट्टा खींचा, आपने ज़बरदस्ती उनको जो है बसेस में सवार करके बलूचिस्तान रवाना किया। ये फिर उनको, जैसे हम बाहर से पाकिस्तानियों को डिपोर्ट किया जाता है, आपने इसी तरह इस्लामाबाद से उनको डिपोर्ट किया। तो उसने उस वक्त भी एक बात की थी कि फिर हम इस्लामाबाद इस शक्ल में नहीं आएंगे। इस दफ़ा अगर वो गवादर में हैं, बैठे हुए हैं, तो उनका बेसिक जो डिमांड है वो भी यही है कि हमें ह्यूमन राइट्स जो वायलेशन होती है, हमारे जो बेसिक राइट्स है, एम्प्लॉयमेंट नहीं है, लोगों को अगवा किया गया है, माओं के बच्चों को आपने मार दिया है, बहनों को जो है ना उनके भाई नहीं मिल रहे, कुछ के हस्बैंड अभी तक लापता है। अब वो बेसिक डिमांड्स अगर वो नहीं मानते तो एक दिन इतना शिद्दत इख्तियार कर जाएगा कि फिर अब बांग्लादेश के इंकलाब को भी भूल जाएंगे। 71 में भी हम 2 टुकड़े हुए थे, फिर इस दफ़ा शायद हम 3 टुकड़ों में हों, क्योंकि पश्तूनों ने भी 11 अक्टूबर को एक अलग से जरगा बुलाया हुआ है जिसमें वो भी बेसिक यही डिमांड कर रही है। शेख हसीना ने कहाँ पर गलती की जिसकी वजह से शेख हसीना को 20 साल का जो तख्त है वो छोड़ के भागना पड़ा? और बदकिस्मती देखे शेख हसीना की कि उसको आखिरी खिताब करने का मौका भी नहीं मिला। 45 मिनट के अंदर अंदर उसने रिजाइन किया है और हेलीकॉप्टर उसके ग्राउंड में उतरा, वो और उसकी सिस्टर जो है इंडिया चली गई। अब इंडिया का कंसर्न भी जुड़ गया ना इस मूवमेंट के साथ। क्या इंडिया जो है बांग्लादेश के अंदर जो पीस को प्रमोट करेगा, नई गवर्नमेंट को प्रमोट करेगा? क्या वो जो बांग्लादेशी लोग हैं जब भी बांग्लादेश के अंदर हालात बिगड़ते हैं तो वो बॉर्डर क्रॉस करके फटाफट इंडिया में जाना शुरू करते हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी टेंशन भी तो बढ़ गई ना? ऐसा ही है। अब इंडिया अगर पीस के हक में था तो उसको पहले चाहिए था कि पीस को लेकिन तहरीकें तो पाकिस्तान में भी उठती हैं, स्टूडेंट की जो है स्ट्राइक्स इंडिया में भी चलती हैं, स्टूडेंट की ये जो स्ट्राइक है ये बांग्लादेश में चली, लेकिन आज जो ढाका में हुआ और आर्मी ने टेक ओवर कर लिया एकदम से। ऐसा ही है, जब स्टूडेंट मुतहद हो जाए, चाहे स्टूडेंट्स हो जो भी हो, जिनके इंटेंशंस पॉजिटिव हो, उनको पता हो हमने क्या हासिल करना है तो कर देते हैं। और दूसरी बात जो आपने कही कि शेख हसीना को ऐसा क्यों हुआ कि 45 मिनट को उसके पिछले 20 साल की सारी हुकूमत ही गिरा दी। द रीज़न वाज कि वो मगरूर थी। उसने 2 दिन ऑलमोस्ट पहले स्टेटमेंट दिया था कि ये जो सड़कों पर निकले हैं ये इन्हें कुछ ला दो, ये स्टूडेंट्स नहीं दहशतगर्द है। तो ये जो स्टेटमेंट्स होते हैं कि आप स्टूडेंट्स को कैसे कह सकते हैं कि यू आर टेररिस्ट, हाउ दिस इज़ पॉसिबल? तो उसकी जो लग रहा था उसके स्टेटमेंट से कि मैं पिछले 20 साल से गवर्नमेंट कर रही हूँ यहाँ पर, तो यहाँ सब कुछ मेरे हिसाब से होगा, जो कि गलत है। और उस सब यहाँ भी लोगों को देखना चाहिए कि वहाँ 20 साल की हुकूमत जा सकती है तो यहाँ किसी के 5-10 साल की क्या ही अहमियत है। तो इट्स ऑल अबाउट गैदरनेस एंड योर पॉजिटिविटी। इट्स नॉट अबाउट ओनली स्टूडेंट्स, जो भी हो, चाहे माइनॉरिटी हो, किसी भी कल्चर के रिलेटेड हो, अगर वो मुत्तहिद हो जाए तो कर सकते हैं। पाकिस्तान के अंदर बांग्लादेश में जो हुआ उसको बड़ा पॉजिटिव वे में कोट किया जा रहा है कि वह ऐसे कौमें होती हैं, यही चीज़ होनी चाहिए, इसी तरह ही हुकूमतों के तख्ते पलटने चाहिए। पाकिस्तान पे जो ये बांग्लादेश में हुआ इसका क्या असर पड़ा है? पॉजिटिव एज ए पाकिस्तानी हम इस चीज़ को इस वजह से पॉजिटिव लेके जा रहे हैं। द रीज़न इज़ कि वहाँ हुकूमत एंटी पाकिस्तानी थी। शेख मुजीबुर रहमान की बेटी थी शेख हसीना, तो जब उसका बाप ही पाकिस्तान मुखालिफ था तो उसकी बेटी उसके आने वाले उसकी भी तो वजह थी ना, शेख मुजीबुर रहमान राइट पे था ना, वो राइट पे था बीइंग अ पाकिस्तानी। इसके बड़े इट्स अ लॉन्ग वेरी
डिबेट, बट मैं इसमें जाना नहीं चाहता। बट मैं एज अ पाकिस्तानी सोचूंगा वो पाकिस्तान के खिलाफ थी, जो शख्स पाकिस्तान के खिलाफ है मैं उसके खिलाफ हूँ। मुझे रीज़न नहीं चाहिए, मुझे वजह सिर्फ मेरे लिए इट्स इनफ कि इट्स अगेंस्ट पाकिस्तान और शी इज अगेंस्ट पाकिस्तान। लेकिन हमें फैक्ट्स पे भी तो बात करनी चाहिए ना कि 1971 आखिर क्यों हुआ था, क्या वजह थी कि मशरकी पाकिस्तान एक नए मुल्क बांग्लादेश में बदल गया, और उसके बाद फिर आप देखिए 1971 से लेके 2024 तक क्या वजह थी, कहाँ हम लैक किए कि हम बांग्लादेश के साथ वो दोस्ताना ताल्लुकात नहीं काम कर सकते, इवन दो पाकिस्तान की आधे से ज़्यादा इंडस्ट्री भी बांग्लादेश शिफ्ट हो चुकी है। ऐसा ही है, कुछ गलतियां 1971 में हुई, कुछ उस पार से कुछ इस पार से, लेकिन अब तक तो हालात को ठीक किया जा सकता था। हाँ। गलती हमारी है, पैट्रियोटिक हम भी है, लेकिन हम रोंग और राइट को भी तो जज ऐसा ही करेंगे है। ना। लेकिन अगर उस साइड परले साइड सरहद पार से अगर कुछ पॉजिटिविटी दिखेगी तभी यहाँ से कुछ होगा, लेकिन जब उस साइड से ही अंधेरा होगा। शेख मुजीबुर रहमान की बेटी शेख हसीना चाहती नहीं थी कि इस तरह के कुछ मुज़ाकरात हो, जब वो हट गई है तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि कुछ पॉजिटिव दिख जाएगा हमारे रिलेशन। सर उनकी पूरी फैमिली को दोस्तों वीडियो यहाँ में ख़त्म करते हैं। देखो बात तो यही होने वाला है मेरे हिसाब से, जो शेख हसीना ने बोला था कि ऐसा ऐसा है जो कर रहे हैं, लेकिन ठीक है प्रोटेस्ट कर रहे थे, लेकिन ये इतना बड़ा हंगामा होना ये बहुत गलत बात हुआ है। और मतलब मेरे मेरे हिसाब से मेरे को ये लगता है इसमें बांग्लादेश का आर्मी का हाथ है, ठीक है, और बांग्लादेश का जो अपोजिशन है, अपोजिशन पार्टी है, उसका हाथ है। आर्मी और अपोजिशन का मिला जुला ये बात है, क्योंकि जिस आदमी ने बांग्लादेश बना के दिया था 4 साल बाद अपने ही आर्मी ने उसको मार दिया था। किसको मार दिया था? शेख मुजीबुर रहमान को। शेख मुजीबुर रहमान ने बांग्लादेश बनाया था ना, वो पहला आदमी था जो उठाया था, आवाज़ उठाया था पाकिस्तानियों के खिलाफ जो जुल्म हो रहा था। वो जैसे कि हमारा यहाँ में महात्मा गांधी है, पाकिस्तान में किसको मोहम्मद अली जिन्ना को मानते हैं, ऐसे ही बांग्लादेश का वो है। पाकिस्तान में तो कुछ 6 महीने मार दिए थे, किसको ना, मोहम्मद अली जिन्ना को। और बांग्लादेश जिस बना के दिया था जिसने, उसको 4 साल मार दिए थे। मेरे हिसाब से इसमें देखो तुरंत ही मिलिट्री ने आया, आके शेख हसीना को प्रेशराइज किया कि तुमको रिजाइन देना है। 45 मिनट के अंदर वो शेख हसीना ने रिजाइन दिया। रिजाइन दे के वो फिर तुरंत हेलीकॉप्टर में इंडिया, वो और उनकी बहन वो आ गए किधर, हमारे इंडिया में आ गए। उसके बाद वो जब निकल के रिजाइन देने, वो मिलिट्री ने टेक ओवर कर लिया बांग्लादेश को, गवर्नमेंट को ले लिया। मेरा जितना दिमाग चल रहा है, मेरा नॉलेज है, उसी हिसाब से मेरा लगता है इसमें आर्मी का बहुत हाथ है, ये सरकार गिराने में और ये प्रोटेस्ट को थोड़ा ऊपर लेने में सरकार का बहुत हाथ, सॉरी मिलिट्री का बहुत हाथ है। क्योंकि जब प्रोटेस्ट चल रहा था तो शेख हसीना ने बोला कि बहुत ज़्यादा ये हो रहा है, उनको थोड़ा ये करने के लिए आर्मी डायरेक्ट मना कर नहीं, वो स्टूडेंट है, इसको एक्शन नहीं ले सकते। अरे भाई तुमको मारने के लिए कौन बोल रहा है? लेकिन जो अभी अभी का टाइम में जो जो कर रहे हैं, इसमें क्या हो रहा है? इसमें आपका देश का ही नाम नीचे जा रहा है कि खास कर मुसलमान ऐसे हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और वीडियो तो आप देखें और मेरा रिएक्शन भी आपको अच्छा लग रहा होगा। आशा करता हूँ कि मेरा रिएक्शन को अच्छा लग रहा है, और प्लीज़ मेरा रिएक्शन को अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। ठीक है, चलो वीडियो कहीं पॉइंट अप करते हैं, आपके साथ मिलना अगर नए रिएक्शन वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ।